A very good morning to all of you. Now we will continue next topic of issue of shares. That is forfeiture of shares in case of oversubscription and pro rata allotment. बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रो राटा अलॉटमेंट किया हुआ है और उस केस में शेयर फोरफिट हो रहे हैं, तो किस तरीके से डील करेंगे वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बेटा ये क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछा जाता है। ऑल राइट, तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन इलस्ट्रेशन नंबर 55। A company offered 1 lakh shares of ₹10 each, 3 rupees एप्लीकेशन पर हैं, 2.5 अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल पे 2.5 है और फाइनल कॉल पर 2 रुपीज़ है। ऑल राइट, पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे विदाउट प्रीमियम, फिर यही टॉपिक कवर करेंगे विद प्रीमियम। पब्लिक ने अप्लाइड किए 1,52,000 शेयर्स। बेटा हमने इनवाइट किए थे 1 लाख, तो 52,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड है। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 1,50,000। इस लाइन को समझो, ये क्या कहना चाहता है। कहते हैं 150 को तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, मतलब 150 को आप कितने शेयर मैक्सिमम दे सकते हैं, जितने आपने ऑफर किए थे, डेट इज 1 लाख। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि 150 को 1 लाख दे दो। रीड अगेन, द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 1 लाख। इनको प्रोपोर्शनेट शेयर दे दो, कितने दो, जितने आप दे सकते हो। सभी शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे कर दी, एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, इसके शेयर फोरफिट हो गए। फाइनल फर्स्ट कॉल उसके बाद हुई, फोरफिटेड शेयर्स री इशू हो गए, फाइनल कॉल अभी तक नहीं हुई है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम अपनी टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, आगे कुछ पढ़े बिना। 1,52,000 एप्लीकेशन आई हैं और आप 1 लाख ही पब्लिक को दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि 2,000 शेयर को आपने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया। 2,000 को क्या दे दिया? लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया। ऑल राइट, चलो फटाफट से टेबल पूरी करते हैं। 150 एप्लीकेशन आई तो एप्लीकेशन मनी 450 रिसीव होगी। 2 × 3 6,000, 4,56,000 एप्लीकेशन के साथ आए। इसको 1 लाख शेयर अलॉट किए तो इसके 3 लाख हो सकते हैं। इसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया तो इसका कुछ मनी नहीं बचता, तो कितना हो गया? 3 लाख। एक्सेस कितना हो गया? 150 और यहाँ एक्सेस कितना हो गया? 6, तो एक्सेस कितना हो गया? 156। करिए, इसके पास 1 लाख शेयर थे, इसका 2.5 अलॉटमेंट पर मतलब 2,50,000 बनता है, बट है ही कितना? एक्सेस 150, तो 150 अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दे बेटा। और 6 का बताइए क्या करेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, 6 का रिफंड करेंगे क्योंकि इसको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। तो यहाँ पर टेबल हमारी कंप्लीट हो गई एंड होप कि टेबल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज करो। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 4,56,000। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कहाँ कहाँ एडजस्ट किया आपने पैसा? टू शेयर अलॉटमेंट और कुछ क्या किया? रिफंड किया। रिफंड के लिए हम क्या लिख देते हैं? बैंक। यस बेटा, 456, 1 लाख × 3 आना चाहिए एप्लीकेशन में, क्योंकि आपने इतने ही शेयर्स अलॉट किए हैं। 150 अलॉटमेंट पर ले गए और 6 का क्या है? रिफंड है। तो ये दोनों एंट्रीज हमारी किसकी हो गई? एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट ड्यू करो, क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
1 लाख इंटू 2.5 2,50,000। रिसीव करो, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पर नया चीज़ है जो सीखनी है, नई चीज़ है। अब क्या बोला हुआ है? एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 250 आना चाहिए था, 150 ऑलरेडी आ गया। 1 लाख में से 200 शेयर ने जितना पैसा नहीं दिया वो भी माइनस कर देते। आप ध्यान से सोचो बेटा, जिसको आपने 200 शेयर दिए हैं वो डेफिनेटली इस कैटेगरी में से होगा, तो इस कैटेगरी में भी उसका कुछ ना कुछ अलॉटमेंट पर एडवांस जरूर आया होगा, है ना बेटा? ये इस कैटेगरी में से है, तो यहाँ तो प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, तो इन सब में से 200 का एडवांस भी जुड़ा होगा। यस और नो? तो वो एडवांस जो आया होगा वो हमें एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट निकालते समय। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ ये आपको सारा वर्किंग नोट में करना है। सबसे पहला काम करना होता है, ये शेयर अलॉटेड गिवन है, आपको सबसे पहले शेयर अप्लाइड निकालना होता है। भाई 1 लाख अलॉट हुए थे 150 में से, तो 200 अलॉट के लिए कितना अप्लाई किया होगा? शेयर अप्लाई कैसे निकालते हैं? 200 शेयर अलॉटेड है, अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड कर दो और अप्लाइड से क्या करो? मल्टीप्लाई। या आप इक्वेशन बना सकते हैं। 150 वाले को 1 लाख दिए तो 1 शेयर वाले को 1 लाख अपॉन 1 लाख शेयर अलॉट किए जब अप्लाई किए थे 150, तो 1 लाख वाले के लिए अप्लाइड 150, 1 शेयर अलॉटेड के लिए 1 लाख अपॉन 150 अपॉन 1 लाख, और 200 शेयर वाले के लिए कितना बनता है? तो यहाँ पर एक समराइज फॉर्मूला बना लिया हमने। क्या फॉर्मूला बना लिया? शेयर अलॉटेड गिवन है तो शेयर अलॉटेड को शेयर अलॉटेड से डिवाइड करो और अप्लाइड से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? या आप इक्वेशन से चल सकते हैं कि अगर शेयर अप्लाइड हुए हैं 150 तो अलॉट हुए हैं 1 लाख, अगर शेयर अलॉट हुए हैं 200 तो शेयर्स कितने अप्लाइड किए होंगे? तो यहाँ पर आप एक छोटा सा फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि अगर शेयर अलॉटेड गिवन है तो क्या करना है? शेयर अलॉटेड अपॉन शेयर अलॉटेड इनटू शेयर अप्लाइड। ऑलराइट, 1 लाख अलॉटेड वालों के लिए अप्लाइड 1,50,000, 1 शेयर अलॉटेड के लिए 150 अपॉन 1 लाख, और 200 शेयर वालों के लिए 150 अपॉन 1 लाख इंटू 200। उसी को मैंने समराइज कर दिया बेटा, ये कितना हो गया? 300। इसका मतलब इस पर्सन ने 300 शेयर अप्लाई किए थे और हमने 200 शेयर दिए हैं। लुक एट हियर, शेयर अप्लाई कितने हैं? 300। फिर से हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं। शेयर अप्लाई कितने हैं? 200। शेयर अलॉट कितने हुए थे? 200। 300 शेयर अप्लाइड, 200 अलॉटेड। एप्लीकेशन के साथ इसका 900 रुपये आया होगा और आना कितना चाहिए था? 600। 300 रुपये इसका एक्सेस है। 200 शेयर्स थे, 2.5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये बनने चाहिए थे। मनी ड्यू था इसका अलॉटमेंट पर 500 रुपये, जिसमें से 300 ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो इस पर्सन का अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया? 200। आई बात समझ में? दोबारा से देखो, शेयर अलॉटेड गिवन है तो शेयर अप्लाइड निकालो। ये काम हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन इस कैटेगरी में से है और इस कैटेगरी में अलॉटमेंट पर एडवांस आया हुआ है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का भी एडवांस है। तो सबसे पहले शेयर अप्लाइड निकाला,
शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर, एक्सेस, ये एक्सेस कहाँ लेकर जाना है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट इसकी 500 थी, ऑलरेडी रिसीव इसकी 300 हो चुकी। अगर बेटा हम ये काम ना करते तो हमारी क्या गलती हो सकती थी, हम 200 को सीधा 2.5 से मल्टीप्लाई करके 500 माइनस कर देते, बट इसका 300 आया भी तो हुआ है, तो नेट अमाउंट इसका कितना रिसीव नहीं हुआ, 200। क्या ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया? अब अगला देखो, अगला वर्किंग नोट क्या होगा। अगला वर्किंग नोट होगा टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट कितना ड्यू है अलॉटमेंट में, 250, ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना रिसीव हो चुका, 1,50,000। कितना आना चाहिए था, 1 लाख आना चाहिए था, जिसमें से 200 रिसीव नहीं होगा, तो 99,800 आपको अलॉटमेंट पर रिसीव होगा। आया समझ में बेटा ये? अगर हम ये ना करते तो हम सीधा कर देते बेटा 200 शेयर पे 2.5 नहीं आया, 500 नहीं आया, बट 300 उसका पहले भी तो आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर प्रोराटा अलॉटमेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में और अलॉटमेंट का एडवांस आया हुआ है, तो आपको इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। तो इसमें नई बात यही थी कि अलॉटमेंट का एडवांस आया, अलॉटमेंट पर एक्सेस आया हुआ है और एक शेयर होल्डर का अलॉटमेंट ही रिसीव नहीं हो रहा, तो किस तरीके से डील करेंगे इसका मैं आपको शॉर्ट में भी बता सकती हूँ। देखो, इस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स एक्सेस थे, इसने 100 एक्सेस एप्लीकेशन दी थी 3 रुपए के हिसाब से, तो 300 रुपए इसका एक्सेस आया हुआ है। बनता कितना है, 200 इंटू 2.5 500, 300 इसका एक्सेस आया हुआ है, तो कितना नहीं आया, 200। तो दोनों मेथड में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बेटर है आप अपनी टेबल बनाओ इसकी भी। ऑलराइट, आगे चले। अब इसी के बाद इसके शेयर क्या हो गए, फोरफिट। करिए फोरफिट। क्या एंट्री होगी फोरफिट की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कोई प्रीमियम नहीं है, जो पैसा दे दिया वो किस में डाल दीजिए, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। बेटा कितने शेयर्स थे इसके पास, 200। कॉल्ड अप बताएंगे अभी, 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट, 5.5 कॉल्ड अप है। और अलॉटमेंट पर अब ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुआ, 200। अब फोरफीचर का देखिए कैसे निकालेंगे। इस पर्सन ने 3 रुपए की तो एप्लीकेशन दी हुई है और 300 रुपीज ये फालतू दिया हुआ है बच्चे, प्लस 300, या मैं कह सकती हूँ इस पर्सन ने 900 रुपए दिया हुआ है, यस और नो। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट पर एक्सेस, 900 रुपए इसके क्या कर लिए, कंपनी ने फोरफिट कर लिए। इसके बाद फर्स्ट कॉल हुई, करिए फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल शेयर थे 1 लाख, जिसमें से 200 शेयर फोरफिट हो गए। 99,800 से 2.5 की क्या की है, फर्स्ट कॉल। तो 99,800 इंटू 2.5, 2,49,500 की फर्स्ट कॉल है। अब फर्स्ट कॉल पे कोई एरियर नहीं है, दिखा दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट, पूरा अमाउंट रिसीव हो गया। अब जो फोरफिटेड शेयर्स हैं वो री इशू कर दिए 8 वाला शेयर, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं हुई 2 की, 8 वाला शेयर 9 में, तो 1 का प्रीमियम हो गया। दिखाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 200 इंटू 9, 200 इंटू 8 और 1 का क्या है, रिजर्व। 1800, 1600, 200। शेयर फोरफीचर ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। कैसे बच्चे,
200 का फोरफीचर 900। कुछ भी इसमें से यूज नहीं किया, प्रोपोर्शनेट नहीं करना, क्योंकि जितने शेयर फोरफिट हुए हैं उतना ही शेयर री इश्यू हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, एक यही पॉइंट आपके लिए समझने का था कि जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसका अलॉटमेंट पर पहले ही एक्सेस आया हुआ है, तो आप सीधा नहीं कह सकते कि 200 इंटू 2.5 नहीं आया। जो ऑलरेडी आया हुआ है पहले इसमें एडजस्ट करो, ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पर ये अमाउंट माइनस करो। ऑलराइट, इस कॉन्सेप्ट को हम और सीखते हैं फर्दर इलस्ट्रेशन से। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 56। आइए बेटा 56 पर पढ़िए मेरे साथ। 56 में क्या गिवन है? यस, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर 10 का ईच। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2। बेटा अभी हम विदाउट प्रीमियम देख रहे हैं। एप्लीकेशन 5 लाख की आई, 4 लाख शेयर इशू करे थे, 5 लाख की एप्लीकेशन आई, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या किया आपने? 20,000 शेयर होल्डर को तो रिफ्यूज कर दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। 80,000 को फुल अलॉटमेंट कर दी, 80 को 80, और बैलेंस को प्रोराटा अलॉटमेंट किया, और मनी को सिर्फ कहाँ लेके जाना है? अलॉटमेंट पर। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी टेबल को पूरा करते हैं। फर्स्ट कॉलम का टोटल आना चाहिए जितनी एप्लीकेशन आई, दैट इज 5 लाख। सेकेंड कॉलम का टोटल जितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं। करिए, बाकी बैलेंसिंग निकालिए। 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख माइनस 80 320, इसे बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। तो क्या 3 कैटेगरीज बन गई? 20 को नील, 80 को 80, 4 लाख को 320। 5 रुपीज एप्लीकेशन पर है, 20 इंटू 5 तो कितना हो गया? 1 लाख। 80 इंटू 5 4 लाख, 4 लाख इंटू 5 20 लाख, तो ये कितना हो गया? 25 लाख। चलिए, कितना इसका बनता है? इसको एक भी शेयर नहीं दिया, यहाँ पर कुछ पैसा नहीं बनेगा इसका। 80 इंटू 5 एप्लीकेशन पर इसका 4 लाख बनता है, और 320 इंटू 5 ये बेटा 16 लाख बनता है। तो 20 लाख इसका आना चाहिए था। चलिए आगे, इसका एक भी पैसा एक्सेस नहीं है, इसका भी इसका 1 लाख एक्सेस है, इसको एक भी शेयर नहीं दिया था। इसका एक भी पैसा एक्सेस नहीं है, इसका एक्सेस है 4 लाख, तो टोटल एक्सेस हो गया 5 लाख। 1 लाख का एक्सेस, इसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो बच्चे क्या करना होगा? इसका रिफंड। रिफंड कॉलम में 1 लाख, इसके एक्सेस ही नहीं है, इसका चेक करो। इसके पास 320 शेयर थे, और फर्स्ट कॉल इसकी अलॉटमेंट इसकी 3 रुपए की है, तो उसका 960 बनता है, बट है ही कितना? 4 लाख। तो कम है, तो कम सारा किस पर एडजस्ट हो जाएगा? 4 लाख अलॉटमेंट पर। बेटा लेट अस सपोज इसमें और एक्सेस होता, तो वो एक्सेस आपको रिफंड करना होता, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। बेटा एक्सेस नहीं है, कम है, कम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, और 1 लाख क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। लेट्स स्टार्ट। यहाँ क्या बनाना है? जर्नल बनाना है और कैश बुक। तो कैश बुक भी बनाएंगे, जिस एंट्री में थोड़ी डिफिकल्टी है वो एंट्री पहले हम जर्नल में करके फिर उसका ब्रेकअप या रफ में कर उसका ब्रेकअप डाल देंगे। ऑलराइट, चलो बोलो फर्स्ट एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, यहाँ लिखो शेयर एप्लीकेशन। कितनी मनी रिसीव हुई? 25 लाख। नेक्स्ट एंट्री पहले मैं रफ में कर रही हूँ।
क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा कहाँ गया? चलिए एंट्री करते हैं हम इसकी। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और कुछ पैसा क्या हुआ है? रिफंड। यस, शेयर एप्लीकेशन में 25 लाख। शेयर कैपिटल हमारी है कितनी? जितने शेयर अलॉट कर पाए 20 लाख। अलॉटमेंट पर 4 लाख, 1 लाख रिफंड। बेटा बैंक वाली एंट्री इतनी बैंक में ले जाओ, बाकी एंट्री यहाँ छोड़ दो। चलो करो मेरे साथ, रिफंड में डालो पहले। बाय शेयर एप्लीकेशन 1 लाख, रिमेनिंग एंट्री करो, क्या रह जाएगी? शेयर एप्लीकेशन में से 1 लाख हटा दीजिए। शेयर एप्लीकेशन डेबिट 24 लाख टू शेयर कैपिटल 20 लाख टू शेयर allotment 4 lakh. Hope you understand 2 entries of application. Now come to allotment. ड्यू करिए बेटा allotment, क्या एंट्री होगी? शेयर allotment अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख, और allotment कितने की है? 3। बेटा 12 लाख रुपीज़ आप allotment पर मंगाएंगे। रिसीव करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी हम देखते हैं आगे। एक एप्लीकेंट जिसको शेयर प्रोराटा पे अलॉट किया है, बेटा ये प्रोराटा है, ये तो फुल है, ये वाली कैटेगरी में से उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने कॉल नहीं दिया, उसका शेयर फोरफिट हो गया। बेटा ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनो, ये पर्सन इस कैटेगरी में से है। मैम आपको कैसे पता? क्योंकि उसने बताया कि प्रोराटा वाले में से है वो। अब इसमें उसका कुछ एडवांस जरूर आया होगा अलॉटमेंट पर, येस और नो? अगर उसका एडवांस अलॉटमेंट पर आया होगा तो आप सारा माइनस नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे वर्किंग नोट देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले शेयर अप्लाइड निकालो, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 400। अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड, अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड। तो इसके पास कितने शेयर अप्लाई हैं? 500। छोटी सी टेबल बनाओ, 500 अप्लाइड है, 400 अलॉटेड है। 500 इंटू 5 2500 बनता है। 400 इंटू 5 2000 आना चाहिए था, 500 एक्सेस है। इसका मनी कितना बना अलॉटमेंट पर? 400 इंटू 3 1200 बना, जिसमें से 500 रुपये इसका पहले आया हुआ है, ऑलरेडी रिसीव्ड। तो इसका कितना अमाउंट नहीं आएगा? 700। अब 1200 माइनस कर देते, पर 500 इसका उसमें आया हुआ है, तो कितना? 700 रुपये नहीं आया। टोटल अमाउंट कितना ड्यू था अलॉटमेंट पर? टोटल अमाउंट 12 लाख रुपए अलॉटमेंट पर ड्यू है। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है चेक करो, 4 लाख। तो कितना आना चाहिए था? 8 लाख आना चाहिए था, बट 700 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं। 700 और माइनस कर दो तो कितना अमाउंट आया? 799,300 आया। बेटा कैसे वर्किंग बनाई? यहाँ पर शॉर्ट में आप क्या कर सकते थे? 100 इंटू 5, इसका फालतू आया हुआ है 500, नहीं तो आप ये छोटी सी टेबल बना लो। तो लिख दो बेटा यहाँ पर 7,99,300 अलॉटमेंट पर आ गया। आगे चले, फर्स्ट कॉल करो। अभी इनका यहाँ फॉर फीचर नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसके बाद फॉर फीचर है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख इंटू 2 8 लाख। 8 लाख की फर्स्ट कॉल है, रिसीव करो। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आना चाहिए था 8 लाख। एक शेयर होल्डर 400 शेयर। बेटा कॉल्स पे तो एडवांस है नहीं, अब तो सीधा ही माइनस कर दो।
400 इंटू 2, 800 रुपये नहीं आया तो 7,99,200 आ गया। ऑल राइट, अब इसके बाद इसके शेयर फोरफिट हो गए। करो बच्चे एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नहीं दिया इसने? अलॉटमेंट नहीं दिया। क्या नहीं दिया इसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। और 2 शेयर फोरफीचर। कितने शेयर फोरफिट हुए हैं? 400। कॉल्ड अप 10। अलॉटमेंट पर कितना लोगे? यहां से देखो, ये अमाउंट अलॉटमेंट पर नहीं आया, 700। 400 इंटू 2, 800। मुझे फोरफीचर में बताइए कितना आएगा? 400 इंटू 5 एप्लीकेशन का आया हुआ है, प्लस 500 ये आया हुआ है, या सीधा कह सकते हैं 2500 रुपये आया हुआ है। ऑल राइट, देखो एंट्री मैच कर रही है। 4000, 700, 800 एंड 2500। ऑल राइट, 7 और 8 15 और 25 4 4 और 4। ऑल राइट, नाउ इन शेयर को 9 पर री इशू कर दिया है। फिर से मैं एंट्री कहाँ करूँगी? रफ में। आप देखिए क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और 1 रुपीज़ का शेयर फोरफीचर था। तो कैसे? 400 इंटू 9, 400 इंटू 1, 400 इंटू 10। इतनी एंट्री यहाँ रह जाएगी, बैंक वाली एंट्री बैंक में चली जाएगी। राइट डाउन शेयर कैपिटल 3600। यहाँ कितनी एंट्री रह गई? शेयर फोरफीचर 2 शेयर कैपिटल कितने से बेटा? 400 से। ऑल राइट, अब फोरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाल दो। जितने शेयर फोरफिटेड हुए थे उतने ही बेटा री इश्यू हुए हैं, तो सीधा माइनस कर दीजिए। 2500 माइनस 400, 21 CR में, ये जर्नल में रहेगी एंट्री। और कैश बुक का क्या निकाल लीजिए? बैलेंस। बैलेंस निकाल लीजिए यहाँ से कैश बुक का। ये बैलेंस आ रहा है 40,02,100। ये बैलेंस बैलेंस शीट में करंट असेट्स में कैश एट बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, तो आप देख रहे हैं सेम पॉइंट अभी मैंने रिपीट किया। ऑल राइट, चलिए एक और इलुस्ट्रेशन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर 57। पढ़ो क्या गिवन है। नवलक्ष्मी लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर 10 का ईच। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल बैलेंस 1 रुपये का रह गया। एप्लीकेशन 60 की आ गई, अलॉटमेंट ऐसे रिसीव हुआ। 10,000 फुल अलॉटमेंट, 20,000 15,000, 30,000 को 25,000 दिया है। ठीक है, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई? 60,000। कितना होना चाहिए था? कितना आपने ऑफर किया था? 50,000। आगे पढ़ लेते हैं। शेयर फुली कॉल्ड अप है, अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई, फाइनल कॉल नहीं आई। जिन्होंने 2000 शेयर अप्लाई किए हैं। एक लाइन ऊपर की ओर पढ़ो। एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पर ही लेकर जाना है। तो हम शुरू करते हैं पहले टेबल का काम। 10,000 इंटू 3 एप्लीकेशन, 20 इंटू 3 एंड 60 इंटू 3, ये अमाउंट हो गया 30 इंटू 3 सॉरी 90, 60 30 180। ऑल राइट, आगे चलिए। 10,000 इंटू 3 30, 15 इंटू 3 45, 25 इंटू 3 75। तो 120 प्लस 30 1,50,000। एक्सेस निकालिए,
कोई एक्सेस नहीं है, 15 एक्सेस है, 15 एक्सेस है, कितना एक्सेस हो गया 30,000। एडजस्ट करिए, इसके पास 15,000 शेयर है, अलॉटमेंट 4 के हिसाब से 60 बनती है, पर है ही कितना 15। एडजस्ट कर दीजिए, इसका चेक करिए, 25,000 इंटू 4 1 लाख बनता है, इसका एक्सेस है कितना 15, तो 15 उसका एक्सेस, 15 इसका एक्सेस, अलॉटमेंट पर क्या हो जाएगा एडजस्ट, कोई रिफंड नहीं है। चलो बेटा लेट स्टार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ कितना मनी आ गया 1,80,000। आगे चलिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, 180 एप्लीकेशन का, कैपिटल पर 150 और अलॉटमेंट पर 30,000। नाउ अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 और अलॉटमेंट 4 की है 2 लाख। रिसीव करो अलॉटमेंट, क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर से यहां पर वर्किंग बनाना होगा, 1 नंबर डालो और 1 नंबर को वर्किंग नोट में एक्सप्लेन करो, यहां लिखो वर्किंग नोट। ऑल राइट बेटा, इस पर्सन ने शेयर अप्लाई किए हैं 2,000, है ना। फिर से इसका कुछ ना कुछ एक्सेस आ रहा होगा, और कौन से वाले ग्रुप में है, इस वाले ग्रुप में, तो 15,000 में इसका भी कुछ जुड़ा होगा, तो वो हमें अलग करना होगा। तो क्या करें, शेयर अप्लाइड है, शेयर अलॉटेड निकालें, यहां फॉर्मूला हो जाएगा अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इनटू अलॉटेड। अगर अलॉटेड गिवन है तो अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड, और अगर अप्लाइड गिवन है तो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इनटू अलॉटेड। तो ये हो गया हमारा कितना 1500। शेयर अप्लाइड किए थे 2,000, शेयर अलॉट किए हैं 1,500। 2,000 इंटू 3 6,000 रुपये इसका आया, आना चाहिए था 1,500 इंटू 3 4500। 1,500 इसका एक्सेस आया हुआ है, जो कि हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। लिखिए मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसका कितना मनी अलॉटमेंट पे ड्यू है 4500, जिसमें से 1,500 ऑलरेडी आया हुआ है, तो नॉट रिसीव्ड कितना हो गया 3,000। टोटल में चलिए, टोटल अमाउंट ड्यू कितना था, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बेटा चेक करो 2 लाख था, जिसमें से 30 पहले आया हुआ है, 2 लाख था। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है 30, 170 आना चाहिए था, और 3,000 रिसीव नहीं होगा, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ अलॉटमेंट पर 2 लाख था बेटा टोटल। 2 लाख में से 1 मिनट 1,500 ऑलरेडी आया हुआ है, बनता कितना था अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 1,500 इंटू 4 था बेटा, एक बार यहाँ करेक्ट करो 6,000, तो 4,500 इसका नहीं आया। मैं 1,500 इंटू 4 था ना बच्चे, मैं गलती से एप्लीकेशन से ही कर गई। अलॉटमेंट पर 6,000 था, 1,500 आया हुआ है, 4,500 नहीं आएगा। 170 में से 4,500 नहीं आया, 165,500 रिसीव हुआ। करो यहाँ पर 165,500। ऑल राइट, आ जाओ बेटा अब किस पर, फर्स्ट कॉल पर। इस पर्सन ने फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी इसका फीचर नहीं हुआ यहाँ पर। 50 इंटू 2 1 लाख रुपीज आने चाहिए थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल,
बेटा यहाँ पर वो नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉल्स पे तो कुछ एडवांस ही नहीं है, पर ये याद रखना है उसके पास कितने शेयर अलॉट थे वो लेना है। और क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल 3,000 रुपये नहीं दिए, 97,000 रिसीव हो गया। शेयर सेकंड कॉल करो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल 50 इंटू 1 50,000 आना चाहिए था। रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर सेकंड कॉल 50,000 आना चाहिए था। 1500 शेयर्स हैं, 1 रुपये के हिसाब से नहीं आया तो कितना अमाउंट आ गया, 48,500। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा इन शेयर को फोरफिट कर लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ध्यान से देखना, क्या क्या नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आई, और क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई, और क्या नहीं आया, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल नहीं आई, और जो आ गया वो शेयर फोरफीचर में। ध्यान से देखो कितने शेयर्स थे, 1500, कितना कॉल्ड अप, 10। अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया, अपनी वर्किंग में से देखो कि अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया। बेटा अलॉटमेंट पर हमारा 4500 नहीं आया। फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, 1500 इंटू 2 3000, सेकेंड कॉल पे 1500 इंटू 1। अब यहाँ बताओ कितना आया। मैम इसने एप्लीकेशन दी थी, कितने रुपए की थी, 3, ठीक है, और एक इसका अलॉटमेंट पर एडवांस भी गया, 4500 प्लस 1500 6000। यहाँ देखो 6000। ऑलराइट, ये एंट्री मैच करेगी, 15,000 4500 3000 1500 6000। अब इनके शेयर आपने 8 में रीइशू कर दिए, 1000 शेयर। करिए बेटा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2 का नुकसान है, शेयर फोरफीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 1000 इंटू 8, 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 10। लास्ट शेयर फोरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में। यहाँ देखो बेटा 6000 फोरफीचर है, 1500 शेयर के लिए, तो 1000 शेयर के लिए कितना, 4000, जिसमें से 2000 डेबिट है, तो यहाँ कितना ट्रांसफर होगा, 2000। तो लास्ट एंट्री क्या हो गई, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। आया बेटा ये टॉपिक समझ में। तो आज ये टॉपिक आपको बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है प्रीमियम से पहले पहले। बेटा नई और पुरानी बुक्स में थोड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा टॉपिक के हिसाब से चल लो। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोरफीचर ऑफ शेयर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और प्रीमियम से पहले पहले 55, 56, 57, 58 ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपसे डाउट लिया जाएगा। बेटा अगेन इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू वॉच वीडियो रेगुलरली, to do your work regularly. All right, goodbye, take care.